सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते चलूँ आप लोगों को। मुझे आईटी की फील्ड में एज प्रोफेशनल 16 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, और 7 प्लस ईयर्स हो चुके हैं मुझे डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हुए। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे काम किया है, कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये कुछ मेरे चीज़ें मेंशन है जिनकी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे ग्रुप सेशंस भी होते हैं। जैसे हमारे ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है जूट DevOps का। इसी तरह से 1 to 1 सेशंस होते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें डिफरेंट कोर्सेज जो कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, इसमें मैं डिफरेंट ट्रैक्स यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, जिसमें AZ104 है जो कि इनका अज़ूर का एसोसिएट लेवल है, आर्किटेक्ट का 305 है जिसका एक्सपर्ट लेवल है। इसमें आप प्रॉपर आर्किटेक्ट इंजीनियर बनते हैं। AZ400 है जो कि आप ये कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका कोर्स कोड अज़ूर डेवऑप्स का AZ400 है। इसी तरह से AZ500 है, ये इसका एक सिक्योरिटी का ट्रैक है, और SC100 ये भी इसका सिक्योरिटी का ट्रैक है। तो ये वो डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिनकी यहाँ पे मैंने अब तक ट्रेनिंग्स दी हुई है। और इसी तरह से यहाँ पर एक SCCM मेंशन है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। और इसमें भी मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह दी हुई हैं यहाँ पर। इसकी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट जो मैंने की थी 2014 में की थी, एक कंपनी को मैंने ये कंप्लीट सेटअप करके दिया था। और 2019 से मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पर भी काम कर रहा हूँ, और इसका इसमें लेटेस्ट जो कोर्स कोड है वो MT102 है। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा मैंने इसकी ट्रेनिंग्स दी है, वहाँ पे इसके सोल्यूशंस दिए। तो इसी तरह से इसके बाद आपके सामने मेंशन है यहाँ पर AZ305, सॉरी MS365, जो कि यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का है। तो इसकी भी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। इसी तरह से AWS क्लाउड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मैंने मल्टीपल ट्रेनिंग दी है। सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है। अब तक मैं कोई 50 प्लस बैचेज यहाँ पे इसके कवर कर चुका हूँ। और इसी तरह सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है जो कि इसी का एडवांस कोर्स है, उसकी भी ट्रेनिंग्स में यहाँ पर देता हूँ। इसी तरह से डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है, AWS के इसकी ट्रेनिंग्स दी हुई है। इसी तरह से सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो इनका ट्रैक है उसकी भी मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई है। इसी तरह से अगर हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें भी मैंने इसकी ट्रेनिंग दी हुई है। दोनों मैंने आप कह लें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट की हुई है, इसमें इसका एसोसिएट लेवल है और इसका प्रोफेशनल लेवल। सिमिलर अगर हम ओरेकल क्लाउड इंफ्रा की बात करें तो इसकी भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ही कंडक्ट की हुई है, और इसमें भी मैंने एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। हवावे क्लाउड की बात करें तो इसमें एसोसिएट लेवल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डील की हुई है। VMware की बात करें तो VCP TCP इसकी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी हुई है। CCSP की बात करेंगे, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो कि IAC सिक्योर की प्रोडक्ट है, इसकी भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और यहाँ पर ग्रुप क्लास कंडक्ट की हुई है। और इसी तरह से टेराफॉर्म की बात करें तो टेराफॉर्म में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, स्पेशली कस्टमाइज रिक्वायरमेंट जो भी होती है क्लाइंट की उसके अकॉर्डिंगली उनको लेट्स से अज्यूर में कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो मैं कस्टमाइज ट्रेनिंग उनको देता हूँ। AWS में सीखनी है उसमें देता हूँ। जैसे डॉकर है, कुबरनेटीज है, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें उनको जो भी कस्टमाइज सेटअप करना है बाय यूजिंग टेराफॉर्म, उनकी मैं ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इसी तरह से डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स हैं जो कि आपके डेवऑप्स टूल्स कहलाते हैं, डॉकर, कुबरनेटीज, जेंकिन्स एक्सेट्रा, इन तमाम की मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई है। तो ये एक मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स, जो कि अब तक मैं यहाँ पर कंडक्ट कर चुका हूँ। तो अब हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारा ये जो Azure DevOps का कोर्स है, एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स या डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपके सामने उन तमाम
डोमेन्स के या मॉड्यूल्स के नेम मेंशन है, जिसमें जो पहला मॉड्यूल है हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेस एंड कम्युनिकेशंस का। इसमें से एग्ज़ाम जो आता है आपके सामने वो 10 to 15% आता है। इसी तरह से सेकंड है आपके पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजीज। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको कंप्लीट कोर्स आउटलाइन भी दिखाता हूँ इसकी, जो कि हमने स्टडी करनी है, जो ऑफिशियल आउटलाइन है। इसमें से भी 10 to 15% कंटेंट आएगा आपके पास कोर्स में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपके पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन का है। पाइपलाइन वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें से आपका मैक्सिमम एग्जाम आता है। 50 to 55% यहाँ पर आपके सामने एग्जाम आता है। सिमिलर अगर हम यहाँ पर फोर्थ इसमें मॉड्यूल की बात करें, जो कि आपके पास डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस प्लान का है, उसमें से भी 10 to 15% आता है आपके सामने एग्जाम में पोर्शन। और लास्ट इसमें हमारा मॉनिटरिंग का होता है। इसमें इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजीज किस तरह से हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, वो 5 to 10%। इसमें से बहुत कम आपके सामने कोर्स आएगा। तो अब थोड़े से हम कोर्स आउटलाइन की डिस्कशन कर लेते हैं। ये इस वक्त आप लोगों के सामने जो ओपन है कोर्स आउटलाइन, ये इसकी लेटेस्ट कोर्स आउटलाइन है। बाय पॉसिबल अगर आप लोगों को मिली हो पहले कोर्स आउटलाइन, उसमें ऑर्डर कॉन्टैक्ट हो, तो ये कंटेंट जितना भी यहाँ पर इस आप लोगों के सामने है, ये सारे सारे लेटेस्ट है जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया हुआ। तो इसमें अगर हम मॉड्यूल 1 की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें वो हमें बात कर रहा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशंस का। और इसमें आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपके पास है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ट्रेसेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ वर्क। ट्रेस हमने कैसे करना होता है अपने डाटा को, उसके फ्लो को हमने कैसे कंट्रोल करना होता है, वो सारी सारी हम यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, और इसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। जिसमें आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें वो आपको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लो ऑफ वर्क की बात कर रहा है, जिसमें गिटहब फ्लोज को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके सामने आपके सारा का सारा फ्लो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। सेकंड टॉपिक है इसमें आपके पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी फॉर फीडबैक साइकिल इंक्लूडिंग नोटिफिकेशंस एंड गिटहब इश्यूज। आपके जो इश्यूज आ रहे हैं उसको आपने किस तरह से सॉर्ट आउट करना होता है। आपके पास जो नोटिफिकेशंस आते हैं, जब हम यहाँ पर अपने टीम्स सेटअप करते हैं एज्यूर बोर्ड्स में जाकर, तो उसमें हमारे सामने किस तरह से नोटिफिकेशन और इश्यूज वगैरह डिस्प्ले हो रहे होते हैं, हमने अपने बोर्ड्स को कैसे डिज़ाइन करना होता है फ्रॉम स्क्रैच, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, जिसमें आपको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन फॉर ट्रैकिंग वर्क इंक्लूडिंग गिटहब प्रोजेक्ट्स, एज्यूर बोर्ड्स एंड रेपो। ये एज्यूर रेपोज का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, जो उसने सिंपल रेपोज लिखा है। इसी तरह से बोर्ड पर हम किस तरह से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, रेपोज में किस तरह से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, और गिटहब में आपके जो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, आपने उसकी यहाँ पर किस तरह से इंटीग्रेशन करनी है, किस तरह से उसको लेकर चलना है, ये सारे के सारे हम चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट करके, और डिप्लाई करके हम उसको देखेंगे। और फाइनल इसमें जो टॉपिक होगा हमारा वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सोर्स बग एंड क्वालिटी ट्रेसेबिलिटी। सोर्स से मुराद क्या होता है, हमारा सोर्स कोड। बग से क्या मुराद है, इसमें जो आपके इश्यूज आ रहे हैं उनको आपने किस तरह से ट्रेस करना है, उनको आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, और आप अपने एप्लीकेशन की क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे आपके पास क्यूए की टीम होती है, वो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर देख रही होती है। तो अज्यूर हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स एंड क्यूरीज फॉर डेवऑप्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डैशबोर्ड। ये तो हमारे स्टार्ट में काम हो जाना। जब हमने अपना प्रॉपर इसमें ट्रैक स्टार्ट करना है, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से हम अपने यहाँ पर अज्यूर बोर्ड्स डिज़ाइन करते हैं, उनको लेकर चलते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड होते हैं, वो आपने कैसे डिज़ाइन करने होते हैं। हर टीम के लिए आप अलग डैशबोर्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं, उनको लेके चल सकते हैं।
उसमें फ्लो ऑफ वर्क आपका क्या होगा, जिसमें आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर साइकिल टाइम्स की, टाइम टू रिकवरी एंड लीड टाइम। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम डैशबोर्ड अपना यहाँ पे सेटअप करेंगे कि क्या क्या आपके पास वहाँ पर चीज़ें हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके बर्न चार्ट्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको हमने वहाँ पर किस तरह से अपने डैशबोर्ड में लेकर आना है, रिप्रेजेंट करना है, उसको मॉनिटर करना है। वो सारी सारी चीज़ें हम बाइजिंग डैशबोर्ड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल, फ्यू क्लिक्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है और हमारा डैशबोर्ड रेडी हो जाता है। उसके बाद आगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स एंड क्यूरीज फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये हम अज्यूर बोर्ड्स में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से हमने प्लान करना है, किस तरह से हमने स्क्रैच से वहाँ पर अपना बोर्ड क्रिएट करना है। ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। इसी तरह से वो कह रहा है फॉर डेवलपमेंट, फॉर टेस्टिंग, फॉर सिक्योरिटी, फॉर डिलीवरी, फॉर ऑपरेशंस। तो हर एक पर्पस के लिए हम यहाँ पर अपने एज्यूर बोर्ड्स में किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, ये हमने खुद से सीखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्फ़िगर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इस चीज़ की कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, obvious है, उसके हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन कर लिए तो हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी, तो उसके लिए वो यहाँ पर आपको एक विकीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। विकीज़ हम बनाना सीखेंगे, कैसे हमारे विकीज़ यहाँ पे बनते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वहाँ पर आपकी कुछ डायग्राम्स हैं, वो आप किस तरह से अपने प्रोसेस डायग्राम्स क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। इसमें मार्कडाउन और मरमेड सिंटैक्स क्या होते हैं, किस तरह से इनकी मदद से हम अपनी प्रोसेस डायग्राम्स वगैरह बना रहे होते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हम सारा कुछ इसमें लर्न करेंगे किस तरह से हमने काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कॉन्फ़िगर रिलीज डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग रिलीज नोट्स एंड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। वो सारी सारी हमारी इसी के अंदर आ जाएगी। ऑटोमेट क्रिएट एंड क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर गिट हिस्ट्री। गिट हिस्ट्री की मदद से आपने किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन अपनी यहाँ पे बनानी है। कॉन्फ़िगर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग वेब हुक्स, हमारे कहाँ पर और क्यों यूज़ होंगे, ये सारे सारे हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कॉन्फ़िगर इंटीग्रेशन बिटवीन एज्यूर बोर्ड्स एंड गिटहब रेपोस, इनके दरमियान हम किस तरह से कम्युनिकेशन करवाएंगे, बहुत इजी है, आगे चल के हम देखेंगे जब हम प्रॉपर अपना कोर्स पढ़ रहे होंगे। कॉन्फ़िगर इंटीग्रेशन बिटवीन गिटहब एंड एज़्योर डेवऑप्स एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है, बहुत ईजी है, हम लर्न करेंगे इसमें किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है, कॉन्फ़िगर करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा हमारा जो कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट है सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी है। एक्चुअल में हमने यहाँ से स्टार्टअप लेना है। जब हम अपना यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हमने इसको सोर्स कंट्रोल से ही लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गिट और फिर उसमें हम गिटहब को, और उसमें फिर हम गिटहब को इन्वॉल्व करेंगे और फिर हम उसमें एज़्योर एपोस को इन्वॉल्व करेंगे और फिर उनमें हम देखेंगे किस तरह से आप लोकल अपनी मशीन से अपना कोड लेकर जाते हैं एज़्योर एपोस में और वहाँ पर आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोनों हमारे सामने आएगा। तो इसमें हम सारी अपनी डिस्कशन करेंगे, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज फॉर सोर्स कोड, कैसे हमने यहाँ पर स्ट्रेटजीज अपनी लेकर चलनी होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा है ब्रांचिंग स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूडिंग ट्रंक बेस, फीचर ब्रांच, रिलीज ब्रांच। फीचर ब्रांच बनाने का पर्पस क्या होता है प्रोडक्शन में, रिलीज ब्रांच हम क्यों क्रिएट करते हैं, आपकी डेव ब्रांच क्या काम करती है वहाँ पर, सारे इसमें हम डिस्कशन करेंगे। आपको एक प्रॉपर डायग्राम बना के मैं इसमें गाइड करूँगा कि इन तमाम ब्रांचेस का पर्पस क्या होता है एक्चुअल में, एक जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बैठे हुए काम कर रहे थे।
तो हम इसका टेक्निकल ओवरव्यू लेंगे सारे का सारा, और उसको फिर हम अपने उसी हिसाब से प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। इसमें नेक्स्ट वो कह रहा है हमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ फुल रिक्वेस्ट वर्कफ्लो बाय यूजिंग ब्रांच पॉलिसीज एंड ब्रांच प्रोटेक्शन। ये इंशाल्लाह हमारे साथ ही चल रहा होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट पॉलिसीज अपनी ब्रांचेस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं Azure एपोज में, और उसमें हम प्रोटेक्शन किस तरह से ऐड करते हैं। और लास्ट में इसमें हमारे पास इम्प्लीमेंट ब्रांच मर्जिंग रिस्ट्रिक्शंस बाय यूजिंग ब्रांच पॉलिसीज एंड ब्रांच प्रोटेक्शन भी देखेंगे। जब हम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो कोई भी यूज़र उसमें मर्जिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये सारी सारी हमने इम्प्लीमेंटेशन करके देंगे। ये सिंगल क्लिक्स की बात है, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन चीज़ों के लिए। एक सिंगल हमने क्लिक करना है, चेक बॉक्स होगा, उसको हम क्लिक करेंगे, हमारी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, दैट्स इट। उसको हम टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज रेपोजिटरीज। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग लार्ज फाइल्स। अगर आप लोगों में से किसी ने इन पर वर्किंग की हुई है, जो आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जीबीज में आपके पास डाटा है, तो नॉर्मली वो हैंडल नहीं होता है इस तरह से। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यू एमबीज का जो डाटा आप गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास जीबीज में डाटा है जिसमें आपका सोर्स कोड के साथ साथ वहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह हैं, जिससे आपकी रेपो का साइज बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया। अब उसको आपने कहा कैसे लेकर जाना होता है, तो उसके लिए फिर ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, जिसमें वो इसको लार्ज फाइल स्टोरेज का नाम देता है और गिट फैट का नाम देता है। तो फिर हम बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स अपनी रेपोज को पुश करवा रहे होते हैं टूवर्ड्स गिटहब और एज्योर रेपोज, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारे पास टॉपिक डिजाइन स्ट्रेटजी फॉर स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग गिट रेपो। किस तरह से हम स्केल करेंगे, किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, इंक्लूडिंग स्कॉलर एंड क्रॉस रेपो शेयरिंग। ये डिफरेंट टेक्निक्स है। इसमें एक स्कॉलर टेक्निक है। स्कॉलर में एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके उस रेपो को या उस वर्क फ्लो को जो आपका यहाँ पे चल रहा है उसको स्पीड अप कर देगा। इसी तरह से ये क्रॉस रेपो शेयरिंग में भी यही काम होता है। और नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगर परमिशंस इन सोर्स कंट्रोल रेपो। ये तो हमारी पहले ही वो सारी डिस्कस हो जाएंगी, जैसे हम यहाँ पर भी इनके बारे में बात कर रहे थे पॉलिसीज़ के बारे में। तो सोर्स कंट्रोल हम वहीं पर कर लेंगे अपना। टैग्स हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको हम यूज़ करके देखेंगे। रिकवर स्पेसिफिक डाटा बाय यूजिंग गिट कमांड्स आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। रीसेट कमांड आपने पढ़ी हुई होगी। इसी तरह से मल्टीपल कमांड्स हैं हमारी, जिनकी मदद से हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। दोनों हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा इसमें हमारा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट है पैकेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ पर बनाते हैं, पैकेज मैनेजमेंट आपकी होती क्या है, ये एक्चुअल में क्या आपके आर्टिफैक्ट्स हैं। हमारे जो कोड का एक वो पैकेज बना देगा जिसको उसने आपकी किसी भी एप्लीकेशन पर डिप्लाई करना होगा, तो उसको वो यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स का नाम देता है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट पैकेज फीड्स एंड व्यूज फॉर लोकल एंड अपस्ट्रीम पैकेजेस। तो हम ये देखेंगे लोकल पैकेजेस हमारे क्या, अपस्ट्रीम पैकेजेस क्या है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसी वर्जनिंग स्ट्रेटजी फॉर कोड एसेट्स एंड पैकेजेस इंक्लूडिंग सेमेंटिक वर्जनिंग। बहुत से लोगों को आइडिया होगा इसका, जो कि यहाँ पर हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। ये सेमेंटिक वर्जनिंग आपकी यूज़ हो रही होती है, और इसी तरह से वो कहता है कि आपकी एक कॉल वर्जनिंग यहाँ पे यूज़ होती है, जिसको हम कैलेंडर वर्जनिंग बोलते हैं, जो कि आपकी ईयर मंथ डेट के हिसाब से वहाँ पर आपके वर्जन्स बना रहा होता है डिफरेंट, जो भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है। या आप सेमेंटिक बेसिस पर कर सकते हैं या आप अपने कैलेंडर बेसिस पर कर सकते हैं। और इसमें फाइनल हमारे पास होगा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट वर्जनिंग स्ट्रेटजी फॉर पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स। ये भी हम यहाँ पर
करके देखेंगे। उसमें हम नॉर्मली सेमेंटिक वर्जनिंग को ही यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर पाइपलाइंस। कैसे करेंगे हम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट क्वालिटी एंड रिलीज गेट्स, इसमें हम ऐड करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका कोड यहाँ पे रन ना हो। उसके लिए हम अपने गेट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको वो क्वालिटी गेट बोलता है और रिलीज गेट बोलता है। हम इसको प्रॉपर समझेंगे। बाकी अज्यूर डेवऑप्स में ये क्लिक्स ही हैं, वहाँ पर आपने एक क्लिक किया आपका गेट वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया, दैट्स इट। बट इसका फिनोमेना समझना होता है हमने किस तरह से ये वर्किंग हो रही थी यहाँ पर। और इसमें वो कह रहा है इंक्लूड सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, हमारी सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी, वो भी हमारे सिंपल क्लिक्स हैं और उससे हमारी सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट हो जाती है Azure में, जो कि एक टफ काम नहीं है। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक डिज़ाइन एंड कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग लोकल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट एंड लोड टेस्ट। हर लेवल पे आपके उसने डिफरेंट टेस्ट रखे हैं। आपने कोड बना लिया या आपके डेवलपर ने कोड बना लिया, उसको अब आप लोकली किस तरह से टेस्ट करेंगे, यूनिट टेस्टिंग क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होगी आपकी, उसके बाद लोड टेस्टिंग कैसे आपने करनी होती है कि जब आपके वो रिलीज जाकर आपके प्रोडक्शन का पार्ट बनने लगी, आपके उस वर्चुअल मशीन पे, आपके उस वेब ऐप पर जाकर वो अब डिप्लॉय होने लगी है, तो उस टाइम पर आपने लोड की कैसे टेस्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट है इसमें इम्प्लीमेंट टेस्ट इन अ पाइपलाइन इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरिंग टेस्ट टास्क, कॉन्फ़िगरिंग टास्क एजेंट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट यूजर। तो ये अगेन ये सारे क्लिक्स ही है, हमने सिंगल क्लिक्स करने और ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो जानी। और उसके बाद वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कोड कवरेज एनालिसिस किस तरह से हम करेंगे, वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट पाइपलाइंस, किस तरह से हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है अपनी पाइपलाइंस की। वो कह रहा है सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग गिटहब एक्शन एंड एज़्योर पाइपलाइन, बहुत ईजी है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमें वो कह रहा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ गिटहब रनर। ये क्या है, एक एजेंट होता है आपका, बस वो रन होना होता है, उसके थ्रू क्या होगा, आपकी वो इंटीग्रेशन करवा देगा। उसके थ्रू यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप चाहे गिटहब रनर को यूज़ करें या Azure DevOps एजेंट इंफ्रा को यूज़ करें, जिसकी मदद से आप क्या पे यहाँ देखना चाह रहे हैं, इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसके टूल सिलेक्शंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लाइसेंसेस को, कनेक्टिविटी एंड मेंटेनेबिलिटी को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, या तो आप गिटहब रनर यूज़ कर लेंगे या आप Azure DevOps एजेंट यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन बिटवीन गिटहब रेपो एंड Azure पाइपलाइन। ये इंशाल्लाह हम करके देखेंगे कि हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट होगा गिटहब पर और इसको हम Azure पाइपलाइन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने portal.azure.com पर एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। वो हम प्रॉपर यहाँ पर लर्न करेंगे किस तरह से हमने डिप्लॉयमेंट करनी है। डिप्लॉय एंड इम्प्लीमेंट पाइपलाइन ट्रिगर रूल्स, ट्रिगर कब होना है, कैसे होना है, क्या आप रूल बनाएंगे, हम यहाँ पे करके देखेंगे। डेवलप पाइपलाइन बाय यूजिंग YAML, अब यहाँ पे सिर्फ YAML यूज़ होती है। क्लासिक यहाँ पे इन्होंने उसको आउटडेटेड कर दिया हुआ है, यहाँ हमें नज़र भी नहीं आएगी। बट पहले मैं आपको क्लासिक पाइपलाइन पे काम करना सिखाऊंगा और फिर हम उस अपनी पाइपलाइन की मदद से अपनी YAML पाइपलाइन खुद डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको हम आगे लेकर चलेंगे ताकि हमें प्रॉपर आइडिया हो कि हमने पाइपलाइन किस तरह से डिज़ाइन करनी। कोडिंग है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कोडिंग, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी फॉर जॉब्स एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ये हम सारे सारे अपनी इस पाइपलाइन में ही बताते हैं। कितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ जॉब्स रन होनी, किस जॉब में आप क्या रन करना चाह रहे हैं, किस में आपकी पाइपलाइन रन होगी, किस में टेस्टिंग होगी, किस में आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, वन टू ऑल हम अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये उसका ही ऑर्डर हमें बता रहा है कि हमने किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन करना है, इंक्लूडिंग पैरेललिज्म एंड मल्टी स्टेजेस पाइपलाइन।
पैरेललिज्म क्या होता है कि आपको मिनट्स देता है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर आपकी पाइपलाइन रन करने के लिए कुछ आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी यहाँ पे पाइपलाइंस रन कर सकते हैं और उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है फॉर पैरेललिज्म, ताकि अज़ूर आपको फ्री में मिनट्स दे दे और आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो यहाँ पर इजीली हो सके। नेक्स्ट है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन सिनेरियो सच एज हाइब्रिड पाइपलाइंस, वीएम टेम्पलेट्स, होस्टेड, सेल्फ होस्टेड एजेंट्स। ये हम देखेंगे सेल्फ होस्टेड एजेंट को हमें कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर इसने इसका नेम चेंज कर दिया, पहले ये माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट इसका नेम होता था, इसको इसने वीएम टेम्पलेट का नाम दे दिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और इसी की बेसिस पर आपकी ये जो पाइपलाइन है वो रन होती है। ये आप चाहे जब आपकी पाइपलाइन रन हो उसको ये क्रिएट कर दे, या अगर आप चाहते हैं आप अपने पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में अपना एजेंट खुद क्रिएट करके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्चुअल मशीन रेडी करनी होती है। वो मैं आपको ऑन प्रेमिसेस वर्चुअल मशीन रेडी करके उस पर कंप्लीट इसकी इंस्टॉलेशन सेटअप करना सिखा दूंगा, और इसको हम Azure DevOps में ऐड करके वहाँ से इसके थ्रू भी अपनी पाइपलाइन को रन करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्रिएट रीयूजेबल पाइपलाइन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग YAML टेम्पलेट्स, टास्क ग्रुप्स, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल ग्रुप्स। ये तमाम के तमाम हमारे इस YAML टेम्पलेट फाइल के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे किस तरह से हमने वहाँ पे टास्क ग्रुप क्रिएट करने होते हैं, पर्पस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं आपको वेरिएबल के, और वेरिएबल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट चेक्स एंड अप्रूवल्स बाय यूजिंग YAML बेस्ड इन्वायरमेंट। वो सारी चीज़ें हमने अपने उस कोड में डाल देनी होती है और उसके थ्रू हम ये सारी सारी चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डिप्लॉयमेंट, कि अब हमारी पाइपलाइन तो यहाँ पे हमने रेडी करवा ली बाय यूजिंग YAML टेम्पलेट जो भी हमने डिज़ाइन किया। अब हमने उसको डिप्लॉय करना है किसी वर्चुअल मशीन पे, किसी वेब ऐप पर, कहीं पर भी। तो अब उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें YAML में ही कोड ऐड करना पड़ता है। वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज है आपके पास, ब्लू ग्रीन है, कैनरी है, रिंग है, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर है, फीचर फ्लैग्स है, A/B टेस्टिंग है, ऑल एट वंस भी आपको यहाँ पे मिलेगी, हाफ एट वंस भी मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। सिंगल सिंगल लाइन का कोड होता है वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, और उसके नीचे हमने अपने बता देने हमारे इंस्टेंसेस कौन से हैं, हमारे वेब एप्स कौन सी हैं जिन पर हम इसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। दैट्स इट, वो सिंपल है। इसको हम यहाँ पर प्रॉपर कोडिंग करना सीखेंगे इसकी YAML फाइल में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिजाइन अ पाइपलाइन टू इंश्योर दैट डिपेंडेंसी डिप्लॉयमेंट्स आर रिलायबली ऑर्डर्ड। ये हम चेक करेंगे ये प्रॉपर ऑर्डर में है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्लान फॉर मिनिमाइजिंग डाउन टाइम ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट बाय यूजिंग वर्चुअल आईपी एड्रेस, जिसको विप कहता है, लोड बैलेंसर, रोलिंग डिप्लॉयमेंट्स, ये इसी में आपकी डिस्कस होंगी चीज़ें, और डिप्लॉय स्लॉट यूजेज एंड स्वैप। स्वैपिंग हम कहाँ पे कर रहे थे, अपनी वेब एप्स में। ठीक है, तो ये सारी सारी हम डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसकी मदद से आप कितना अपना डाउन टाइम कम कर सकते हैं, कहाँ पर किसका आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो सारी सारी इसमें कंप्लीट एक डिस्कशन होगी हमारी। वो फिर कह रहे हैं नेक्स्ट में आपको डिप्लॉय डिज़ाइन अ हॉटफिक्स पाथ प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग अ हाई पीरियोडिक कोड फिक्सेस। किस तरह से करना होता है हम यहाँ पर सीखेंगे। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ रेजिलियंसी स्ट्रेटजी फॉर डिप्लॉयमेंट। रेजिलियंट कैसे करना है आपने अपने इम्प्लीमेंटेशन को, बहुत इजी है। इम्प्लीमेंट फीचर फ्लैग्स बाय यूजिंग Azure ऐप कॉन्फ़िगरेशन फीचर मैनेजर, जैसे उसने आपको आगे इसके सर्विस का नाम भी दे दिया, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट बाय यूजिंग कंटेनर, बाइनरीज एंड स्क्रिप्ट्स, इसी तरह भी कर सकते हैं।
हम स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे, हम बाइनरीज को यूज़ कर रहे होंगे, हम अपने कंटेनर्स को यूज़ कर रहे होंगे। इम्प्लीमेंट अ डिप्लॉयमेंट दैट इंक्लूड्स डेटाबेस टास्क। वो कह रहा है ऐसा टास्क आप यहाँ पर यूज़ करें जिसमें आपकी डेटाबेस इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंफ्रा एज अ कोड। ये जो हम YAML में यहाँ पे जितना भी काम कर रहे हैं सारे का सारा क्या आपका इंफ्रा एज अ कोड है। और इसमें YAML के अलावा यहाँ पे आपको वो आगे चल के आर्म टेम्पलेट का जिक्र कर रहा है, बाइसेप का कर रहा है। इनकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। बट ये इसकी ऑर्डर टेक्निक है। अब वो रिकमेंड करता है कि हम बाय यूजिंग YAML ही यहाँ पर अपनी सारी सारी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इसमें वो हमें बता रहा है रिकमेंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन इंफ्रा, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। इम्प्लीमेंट अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर एप्लीकेशन इंफ्रा, कैसे अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने रिकमेंडेशन दे दी, कॉन्फ़िगर कर दिया, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। डिफाइन अ IAC स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग सोर्स कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ऑफ टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। कैसे हम करेंगे इसको, टेस्ट कैसे करना है, उन्हें डिप्लॉय कैसे करना है, ये सारे सारे हमने ऑटोमेट करना है प्रोसेस कि सक्सेसफुल होगी जैसे टेस्टिंग ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट में इसको लेकर चला जाएगा। अनसक्सेसफुल होगी तो वो वहाँ पे रुक जाएगा, उसको डिप्लॉय नहीं करेगा कोड को। तो ये हमने ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्रोसेस इसमें ऐड करके देखना। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डिजायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर environments including Azure Automate, Automation State Configuration, Azure Resource Manager, Bicep and Auto Manage मशीन कॉन्फ़िगरेशन। ये डिफरेंट आपको पूछ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या है, कैसे है, किस तरह से हम कर सकते हैं। और लास्ट में है यहाँ पे आपको पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट Azure डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट फॉर ऑन डिमांड सेल्फ डिप्लॉयमेंट। इसके लिए हम किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास इसमें मेंटेन पाइपलाइंस, कैसे हमने अब अपनी पाइपलाइंस मेंटेन रखनी है। इसमें आपको कह रहा है कि मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटर क्या करेंगे आप, पाइपलाइन हेल्थ इंक्लूडिंग फेलियर रेट, ड्यूरेशन एंड फ्लैकी टेस्ट। फ्लैकी टेस्ट क्या होते हैं कि आपका टेस्ट रन हुआ, कभी वो सक्सेसफुल रहेगा, कभी अनसक्सेसफुल रहेगा, विच इज़ कॉल्ड फ्लैकी टेस्ट। को ये हम यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, मॉनिटर करके ये सारी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इसके फेलियर का, इसके ड्यूरेशन का, कितनी देर आप रही है आपकी पाइपलाइन, कितनी देर सक्सेसफुल रही है, कब अनसक्सेसफुल हुई है। ये सारी सारी हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ गई। ऑप्टिमाइज पाइपलाइन फॉर कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसके लिए फिर हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉस्ट को। यहाँ पर ऑप्टिमाइज पाइपलाइन कंकरेंसी फॉर परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट, इसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ रिटेंशन स्ट्रेटजी फॉर पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स एंड डिपेंडेंसीज। सिंपल है ये चीज़। और इसी तरह से वो कह रहा है माइग्रेट पाइपलाइन फ्रॉम क्लासिक टू YAML इन Azure पाइपलाइन। तो एक्चुअल में YAML को मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा। जो हमने क्लासिक पाइपलाइन एक डिज़ाइन की हुई होगी, इसकी मदद से हम फ्रॉम स्क्रैच अपनी YAML पाइपलाइन यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद मॉड्यूल 4 है जो कि हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस प्लान। और इसमें वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ये हमारे डे फर्स्ट में हमारे साथ चल रहा होगा। इसमें 2 डिफरेंट वेज हैं, या तो आप सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू काम कर सकते हैं या आप मैनेज आइडेंटिटीज के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग सिस्टम असाइंड एंड यूजर असाइंड, आप पे डिपेंड करता है। सिस्टम असाइंड आप किसी सर्विस को असाइन कर रहे हैं अपनी इस मैनेजमेंट आइडेंटिटी को, या आप यूजर पे असाइन कर रहे हैं, अप टू यू। ज़्यादा बेनिफिशियल आपके पास ये होती है यूजर असाइंड। सिस्टम असाइन करेंगे आपने, फॉर एग्जांपल किसी वर्चुअल मशीन को, वेब ऐप को आपने ये मैनेज आइडेंटिटी असाइन की थी। इन फ्यूचर अगर आप वो डिलीट कर देते हैं तो वो फिर जाया, तो वाई नॉट हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें अपने यूज़र को। तो उसके थ्रू
हम ज़्यादा बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज गिटहब ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग गिटहब एप्स, गिटहब टोकन और पैट पर्सनल एक्सेस टोकन। ये हम अज्यूर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जब हम गिटहब के प्रोजेक्ट को इसमें ऐड करेंगे तो वहाँ पे हम गिटहब टोकन को लेकर आएंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि हमें वो बता रहा है किस तरह से आप ऑथेंटिकेट करवा रहे होते हैं। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज एज्यूर डेवऑप्स सर्विस कनेक्शंस एंड पैट। अगेन वो पैट का जिक्र कर रहा है यहाँ पर, यह इंशाल्लाह हमने करके देखना है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट परमिशंस एंड रोल इन गिटहब। किस तरह से हम डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट परमिशन एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स इन अज्यूर डेवऑप्स। गिटहब पे कैसे करना है, अज्यूर डेवऑप्स में कैसे करना है। रिकमेंड appropriate access levels including stakeholders access in Azure DevOps, outside collaboration access in GitHub। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास जो एक्सेस लेवल होते हैं 3 डिफरेंट होते हैं, ऑनर, कंट्रीब्यूटर एंड रीडर। वो हमने उसके हिसाब से यहाँ पर दे देने होते हैं। तो नॉर्मली स्टेक होल्डर्स को हम कंट्रीब्यूटर का रोल दे रहे होते हैं। तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तीनों क्या है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है, कब कौन सा कहाँ पर आपने यूज़ करना है। कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट्स एंड टीम्स इन Azure DevOps। हमने ये प्रॉपर प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखनी, वहाँ पे हमने देखना है टीम्स हमारी कैसे क्रिएट होती हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट स्प्रिंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी टीम को आपने कौन सा स्प्रिंट असाइन करना है, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। ईच एंड एवरी पार्ट हमने उसमें इम्प्लीमेंट करके देखना है। इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे सिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है वो कह रहा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन ऑटोमेशन। कैसे होगी। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, हमारे यहाँ पर कुछ यूज़र नेम पासवर्ड हैं, जैसे आपकी डेटाबेस यूज़ हो रही है तो उसमें आपकी डेटाबेस का कोई यूज़र नेम पासवर्ड है, तो वो तो आप प्लेन टेक्स्ट में नहीं दे सकते। उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट्स यूज़ हो रहे हैं कहीं पर, वो आप ऐसे ओपनली नहीं दे सकते, फिर हम किस तरह से दे सकते हैं, बैजिंग कीवर्ड। आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट में कोई भी कीज यूज हो रही है, वो आपकी एसएसएच कीज भी हो सकती हैं, वो आपके सैश टोकन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी एक्सेस कीज हो सकती हैं, कोई भी कीज हो सकती है। तो वो फिर हम प्लेन टेक्स्ट में नहीं देंगे, हम कैसे देंगे, बैजिंग अज्यूर कीवर्ड। अज्यूर कीवर्ड में हम ऐड कर देंगे अपने सीक्रेट्स, अपने कीज, अपने सर्टिफिकेट्स, और उस कीवर्ड से हम सिक्योरली अपने डाटा को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इस तरह से वो सारी सिक्योर हो जाएगी बाय द एज्यूर कीवर्ड। नेक्स्ट हमें वो कह रहा है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज सीक्रेट्स इन गिटहब एक्शंस एंड पाइपलाइंस। इंशाल्लाह करके देखने हमने कैसे करते हैं। सिंपल है, सिंगल क्लिक है और हमारा वो काम हो जाता है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट a strategy for managing sensitive files during deployment including Azure pipeline, secure files। तो ये सारी सारी हमारी इससे मैनेज हो रही है। यहाँ पर हम कीज इसकी ऐड कर देंगे, उसके थ्रू हमें एक्सेस मिल रही होगी हमारी फाइल्स की। और नेक्स्ट है इसमें डिज़ाइन पाइपलाइंस टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस इसके थ्रू हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जितनी भी वो लीक नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑटोमेट सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस स्कैनिंग। सबसे इजी इसमें पोर्शन है इसका। डिज़ाइन स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस स्कैनिंग इंक्लूडिंग डिपेंडेंसी कोड सीक्रेट एंड लाइसेंस स्कैनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चली जाएंगी, लाइसेंस चलेंगे, सीक्रेट चलेंगे। अब कोड रह गया, अब कोड की स्कैनिंग करवानी है हमने। इसमें आगे चल के आपको वो बताया होगा कोड को आप कैसे स्कैन करवाएंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड डेव ऑफ सिक्योरिटी। उसके लिए हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। गिटहब एडवांस सिक्योरिटी फॉर बोथ गिटहब एंड Azure DevOps,
गिटहब एडवांस सिक्योरिटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट विद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, दोनों तरह से वो हमें यहाँ पर बता रहा है कि कैसे हमने काम करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस बुलेट में आपको बता रहा है, वो कह रहा है ऑटोमेट कंटेनर स्कैनिंग इंक्लूडिंग स्कैनिंग कंटेनर इमेजेस एंड कॉन्फ़िगरेशन एक्शन टू रन कोड क्यूएल एनालिसिस इन अ कंटेनर। ठीक है, अब ये एक छोटा सा टूल है, कोड क्यूएल एनालिसिस। ये हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो क्या करेगा, आपके कोड को स्कैन करेगा जो भी होगा। सिंपल सा है। लेट्स से मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना गिटहब ओपन करता हूँ, कोई भी रैपो ओपन कर ले, जैसे ही लोड करता है मैं कोई एक रैपो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरी कोई रैपो है, इसको मैंने ओपन कर लिया। हाँ, स्लो वर्किंग हो रही है। जब तक ये लोड होता है हम थोड़ी सी आगे डिस्कशन कर लेते हैं। इसी तरह से ये आपको यहाँ पे जो लास्ट बुलेट है इसमें बता रहा है ऑटोमेट एनालिसिस ऑफ लाइसेंसिंग वल्नरेबिलिटीज एंड वर्जनिंग ऑफ ओपन सोर्स कंपोनेंट। अगर आपके पास ओपन सोर्स कंपोनेंट है, उसको आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिपेंड अबॉट अलर्ट की मदद से आप ये ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे वो दे देता है। लेट्स से ये मेरी रेपो ओपन होगी और अगर मैं इसके एक्शंस में आता हूँ तो यहाँ पर ये आपको कोड क्यू एल का दे रहा होगा। हमने सिंपल कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है, इसको कॉन्फ़िगर कर देना है, दैट्स इट। तो ये सिंपल सिंपल से टास्क होते हैं, एक आपके फ्यू क्लिक्स हैं। लेट्स से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अभी लोड हो रहा है नीचे, यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी में दिखाएगा, ये देखें कोड क्यू एल एनालिसिस। तो यहाँ पर अभी इसका बटन शो हो जाएगा कॉन्फ़िगर का, उस पर जाना है। तो अब वो क्या करेगा, इस रैपो के अंदर जितने भी आपके कोड है उसको वो स्कैनिंग उसकी करता रहेगा ऑटोमेटिकली, जैसे भी आप यहाँ पर सेटअप कर देंगे। ठीक है। ये प्रॉपर लोड नहीं हुआ है, परफेक्ट है। अब आगे तो यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट्स इट। आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी और वो हर बार जब भी आपका कोड यहाँ पे रन होना होगा तो गिटहब एक्शंस की मदद से ऑटोमेटिकली आपके कोड को एनालाइज करता रहेगा। सिंपल सा काम है। इसी तरह से सेकंड, जैसे हमें वो यहाँ पे बात कर रहा है डिपेंड अबाउट की, तो ये भी बड़ा इजी है। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेट्स से मैं अपनी इस रेपो में हूँ, अगर मैं सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं अंडर सिक्योरिटी आता हूँ, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स को, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे डिपेंड अबाउट। तो हमने यहाँ पर आकर इसको सेटअप कर देना है, इसका सीक्रेट जनरेट करेंगे और इसको हम अपनी पाइपलाइन में यूज़ करा लेंगे, दैट्स इट। तो ये सिंगल सिंगल क्लिक की चीज़ें होती हैं और यहाँ पे उसने आपको ये पूरा बुलेट दिया हुआ है इसके बारे में। तो हम इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो फाइनल मॉड्यूल है इसमें हमारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजी, और इसमें आपको बता रहा है कॉन्फ़िगर मॉनिटरिंग फॉर अ डेवऑप्स एनवायरनमेंट। उसके लिए हमारी ये सर्विसेज यूज़ हो रही थी, एज़्योर मॉनिटर एंड लॉग एनालिटिक्स। तो कह रहे हैं इसको आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, बहुत ईजी है, करके हम देखेंगे। Configure collection of telemetry by using application insights, VM insights, single clicks है, container insight, storage insight and network insight। ये आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर चीज़ें हैं। VM, application, container, storage and network। जस्ट आपने जाकर एनेबल करना है और उसको बता देना है आपको लॉग एनालिटिक्स में इसका डाटा चाहिए, और लॉग एनालिटिक्स में जाके आपने सिंपल सी क्यूरी रन करनी, जिसको हम कुस्टो क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, और वो आपको आपके रिजल्ट्स दिखा देगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आपको बताया कॉन्फ़िगर मॉनिटरिंग इन गिटहब इंक्लूडिंग एनेबलिंग इनसाइट्स एंड क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग चार्ट्स। बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिकली आपको वो ये आप एनेबल कर देंगे और आपको वो चार्ट्स वगैरह इसके बना के ऑटोमेटिकली दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगर अलर्ट्स फॉर इवेंट्स इन गिटहब एक्शंस एंड अजूर पाइपलाइंस। तो ये नॉर्मली हम यहाँ पर सेट कर रहते हैं, तो ये तो हमारे साथ साथ काम हो रहे होंगे। फाइनल इसमें आपके पास टॉपिक होगा एनालाइज मैट्रिक्स,
फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें कह रहे हैं इंस्पेक्ट करें इंफ्रा को, इंफ्रा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से आपके पास, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क, ये भी हम देखेंगे। आपको यहीं पे वो लॉग एनालिटिक्स में दिखा रहा होगा। एनालाइज मैट्रिक्स बाय यूजिंग कलेक्टिंग टेलीमेट्री इंक्लूडिंग यूजेज एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। एक आपके पास ये रिसोर्सेज का होता है इंडिकेटर, दूसरा आपके पास एप्लीकेशन परफॉर्मेंस का होता है। इवन के इसमें हम इसके प्रोसेसेस को भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं, कौन कौन से आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे हैं आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अगेंस्ट, उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, हम यहाँ पर उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा। इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग बाय यूजिंग एप्लीकेशन इनसाइट्स, वो हमारा यहीं पे कवर हो जाए जब हम यहाँ पर एप्लीकेशन इनसाइट्स को इसमें चेक करेंगे। और ये तमाम चीज़ें आप कहाँ से एनालिसिस कर रहे होते हैं बाय जी KQL क्यूरीज। ये इंशाल्लाह सारे सारे हमारा जो ट्रैक होगा उसमें ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और हमने इन तमाम मॉड्यूल्स को इंशाल्लाह कवर करना है। और इसके साथ साथ हमने क्या करनी, जो यहाँ पर इसने आपको ऑफिशियल जो लैब्स दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने, हमने उसको भी कवर करना है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पर, ये आपको बताएगा कि 15 या 16 डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर लैब्स हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर वो भी समझाऊंगा कैसे हमने ये कंप्लीट करनी है। लैब 15 है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह हमने सारी सारी इसमें कवर करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, जो हमने यहाँ पे कोर्स कंटेंट देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इंशाल्लाह अपने इस इंटायर कोर्स में कवर करनी है। और अब मैं आप लोगों की तरफ आऊँगा, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। जी मुजम्मिल ने पहले हैंड रेस किया। जी मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी भाई सर, जी आ रही है आपके पास। अच्छा, आपने ये AZ400 की जो है ना वो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है आउटलाइन, तो मुझे बताएंगे AZ400 के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स हैं? जी बिल्कुल, आपको इससे पहले AZ104 आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि उसमें कोई एंटर आईडी या फिर Azure AD वगैरह का आपने कोई आउटलाइन में ऐड नहीं किया हुआ? हाँ नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना जब उसने यहाँ पे जिक्र किया आपको। वो यहाँ पर आपके जो यहाँ पे आपको बता रहा था सर्विस प्रिंसिपल का और ऐप रजिस्ट्रेशन का, तो वो आपकी कहाँ पे जाके सेटअप होती है, आपके एंटर आईडी में सेटअप होती है। नहीं, उसके उसमें बाद उसने मजीद आगे आपके पास यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल को बोला है। एक्सेस कंट्रोल ग्रुप आपके कहाँ पे सेटअप होते हैं, वो एंटर आईडी में होते हैं, ठीक है ना। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है ना, उसमें SSO है आपका, ऑथेंटिकेशन फ्लोज वहाँ पे बनते हैं, कंडीशनल एक्सेस है, तो वो हाँ खाली नहीं, वो दो चीज़ों में तो नहीं आता। सारी सारी चीज़ें आपको चाहिए भी नहीं है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये मेरी डिज़ाइन की हुई आउटलाइन ही ऑफिशियल आउटलाइन है माइक्रोसॉफ्ट की, और इंशाल्लाह हमने इसी को ही फॉलो करना है इसमें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी वेलकम जी, आ रही है आपके पास। अच्छा, इसमें मैंने इसमें ये था कि चूंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें क्योंकि हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स की नहीं होती, मोस्टली जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, तो वी आर बेसिकली द बिगनर्स वन। सो आपकी जो कोर्स आउटलाइन आप लोगों ने डिजाइन की है, ये बेसिकली बिगनर्स के लिए फ्रेंडली है, हु इज कमिंग फ्रॉम द बिल्कुल बेसिक वो बैकग्राउंड इंशाल्लाह ऑफ बेसिक्स डेवऑप्स। में कवर करवाऊंगा, साथ साथ अच्छा, में बेसिक्स भी कवर करवाऊंगा। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरी डिज़ाइन की हुई आउटलाइन नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल आउटलाइन है, ठीक हो गया। ठीक है। बिकॉज इसलिए आपने पहले मॉड्यूल ही स्टार्ट जो किया हुआ ना, वो बेसिकली इंप्लीमेंट प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया था। हालांकि इसमें सबसे यस पहले यस। जो है वो आपके जो YAML फाइल्स की जो क्रिएशन होती है ना, जिसमें आपने पाइथन और थोड़ी बहुत वो जो कोड लिखना सीखना था, बेसिकली वहां से शुरू होता है, जो मैंने हाँ, बाकी जगह यहाँ पे। से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके मॉड्यूल 2 से, जिसमें हमारी क्या चीज़ें हैं, सोर्स कोड की बातें हो रही है। ठीक हो गया, तो हमें बेसिक्स कवर हो जाएंगे हमारी। इसमें ब्रांचेस क्या है, एग्जैक्टली ब्रांचेस क्या है,
किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी, वो हम चीज़ें डिस्कस तो करेंगे। ठीक है ना। फिर हम ठीक हो गया। और इसको यहाँ से अपने डाटा को अच्छा पुश सर, करेंगे एज्यूर एप्रोच में, और उसके बाद फिर हम वहाँ पर उसको यूज़ करना सीखेंगे, उसमें फिर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक ठीक है ऐसे ही। ठीक हो गया। इसमें एक और चीज मैंने आपसे पूछनी थी, अगर हम लोग ये हम्म, आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही सीख लेते हैं, तो इन केस हम समबडी वांट्स अस के यार हम AWS पे डिप्लॉय कर लेंगे, सम अदर प्लेटफॉर्म लाइक GCP, तो हम वी आर वी एबल टू डिप्लॉय द कोड्स एक्चुअली द रेपोस इनटू द दोस प्लेटफॉर्म्स और नॉट? अगर आप फेमिलियर हैं उनसे तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अब उसमें क्या कर दिया हुआ है, जैसे आपने AWS की बात की, तो AWS का जो कोड कमिट है उन्होंने सर्विस वो बंद कर दी हुई है। तो अब वो बाइजिंग अच्छा गिटहब ही, वहाँ पर आप अपने कोड को लेके जा सकते हैं। तो आप अपने जो रेपो क्रिएट करें गिटहब पे, वो आप बेशक यहाँ पर Azure DevOps में इम्प्लीमेंट करें, चाहे आप उसको यूज़ कर लें वहाँ पर AWS DevOps ठीक में। हो। और इन केस तो अगर हम आप मैनेज कर सकते ठीक हो गया। और अगर हम इन केस अगर हम लोग गिटहब नहीं यूज करें, गिटलैब के थ्रू आ रहे हैं या सम अदर प्लेटफॉर्म, तो उसके थ्रू भी हम पॉसिबली जा सकते हैं? हैं। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन सारी। ठीक हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन ये था कि हम लोग इन केस मतलब ये हम लोग कोर्स आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं, then उसके बाद जो है वो इनके जो ऑफिशियल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी? यस इंशाल्लाह, बट उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। हमने या हमारा सिर्फ गोल क्या है, हमने सिर्फ सिर्फ ये कवर नहीं करना है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये सारी ऑफिशियल जो इसकी लैब्स हैं ये भी कवर करवानी है। लेकिन ठीक हो 15 इसमें गया। लैब्स हैं जो कि हमने कवर करवानी है। ठीक है। सही हो गया। यहाँ प्रॉपर इसमें सारी लैब्स परफॉर्म करके देखेंगे, लेकिन मैं एक अपने स्टाइल से चलूंगा। मैं पहले आप लोगों की बेस बनाऊंगा। ठीक हो मैंने गया। इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं लेना, मैंने ना ये लेना है ना ये लेना है, कोई पॉइंट मैंने यहाँ से नहीं लेना। मैं ठीक आपको पहले सिंपल गिट से स्टार्ट कराऊंगा, उससे हम ठीक है। अज्यूर एपोस पर आएंगे, अज्यूर ठीक एपो है। से हम फिर अज्यूर बोर्ड्स पर आएंगे। वहाँ पर हम बोर्ड्स प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच बनाना सीखेंगे, कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है। उसकी क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन सी टाइप हमने कहाँ पर लेनी है, वो हम्म, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। सही हो गया। और उसके ये बाद फिर 2 मंथ? हम अपनी पाइपलाइन की तरफ आएंगे और फिर ऐसा ऐसा चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे, जिसे ठीक कहते हो हैं ना गया। स्लो पॉइजन देना। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को स्लो हम्म, पॉइजन ही दूंगा, ताकि ठीक आप है। लोग जो ये चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट भी कर सकें। ठीक हो गया। एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है वो इस काबिल होंगे कि हम लोग जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर के इंटरव्यू में बैठ सकें विद दिस इंशाल्लाह सर्टिफिकेट। इंशाल्लाह। चलिए यस सही है, बस ये मैं इंशाल्लाह। थैंक लेकिन यू उसमें सो आप लोगों की एफर्ट मच। बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो मुझे उसमें सही आइडिया हो होगा गया। जब मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे पूछूंगा और आप लोगों ने किया होगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग वाकई इसमें एफर्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ सिर्फ सही हो लेक्चर्स गया। अटेंड करनी है और प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना। सही हो गया। एंड वी हैव द कोर्स कंटेंट्स एज वेल, जो जो लैब्स के हैं या जो आप जो अपना बताएंगे? इससे इंशाल्लाह इसके मैं ऑफिशियल आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करता रहूँगा साथ साथ, जो जो सही हम है। टॉपिक कवर कर रहे होंगे। तो वो आप लोगों ने तमाम प्रिपेयर करना है, और आप इंशाल्लाह इजीली इसका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर देंगे। चलिए सही है। बस ये मैंने पूछना सर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफिंग द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नो इशू। इंशाल्लाह वो तो हमारे साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कहाँ पे आपने क्या क्या एक्टिविटी करनी। जी हाँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सर अस्सलाम। देर आर कपल ऑफ थिंग्स लाइक डेवऑप्स एक मेथोडोलॉजी है, कल्चर है, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, फिर टेस्टिंग ब्ला ब्ला, फिर दोबारा से फिर जो है वो आपकी मॉनिटरिंग से बात फिर स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए तो सारे टूल्स अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें मतलब समझ में आ रही हैं, जैसे वाइट बोर्ड्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड्स वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मतलब बात नहीं हो रही है। अगर अपना वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, VPCs हो गए,
अच्छा, उसके अलावा बिलिंग हो गई, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ओपन शिफ्ट, लेट अलोन क्यूबरनेटीज वगैरह, स्केलेबिलिटी। तो अब क्लाउड को मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप कर पा रहे हैं, ठीक है, और बाकी की चीज़ें, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड काफ़ी थोड़ा एक्सटेंसिव है ज़्यादा इस ऑन प्रेमिसेस, तो उधर वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग कुछ देख रहे होते हैं, कुछ हम लोग ग्रे एरियाज हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैंड अलोन मतलब पूरा सोल्यूशन जो है वो अगर आप अपने आप को क्लाउड क्लेम कर रहे हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर या डेवऑप्स वाली साइड, ऑब्वियसली इट इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स डेवऑप्स, मोर हैवी डेवऑप्स है। तो लेकिन फिर भी ये चीज़ें इनको कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इवन फॉर समवन विद अ बैकग्राउंड इन डेवऑप्स लाइक मी। और ऑब्वियसली इसकी जी उसमें जी उसमें इस तरह से है आदिल, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ कि यहाँ पर जब आप क्लाउड की बात करते हैं ना, किसी भी क्लाउड को आप उठा लें, तो वहाँ पर अगर आप इनके इस वक्त, पहले नहीं, तो पहले तो बड़ा आसान था क्लाउड में जॉब करना। अब जी आकर उन्होंने, आप कह लेना वन मैन आर्मी, वो काम कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। आपको यहाँ पर इंफ्रा साइड का भी आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का भी आइडिया होना चाहिए, ताकि आप टेस्टिंग कर सकें। जैसे कि हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। मैं भी डेवलपर नहीं हूँ, मेरा भी कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, बट हमें उतना काम आना चाहिए कि हम एट लीस्ट टेस्ट करके तो आगे जो भी हमारे डेवलपर्स की टीम है उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। एज्योर बोर्ड्स ठीक है। एक्चुअल में क्या, आपका जो स्क्रम मास्टर होता है उसका काम होता है, बट हमें प्रॉपर बोर्ड बनाने आने चाहिए, ठीक है। टीम लीड होते हैं आपके, स्क्रम मास्टर होते हैं, वो साइड साइड डिजाइनिंग कर रहे होते हैं एक्चुअल में बोर्ड्स की, लेकिन बीइंग डेवऑप्स इंजीनियर हमें भी इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस राइट। तरह से इन्होंने क्या काम किया हुआ, अब हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल दी गई इसमें। आपने देखा होगा इंफ्रा को उसने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया हुआ, जी जी जबकि हमारी वो डिप्लॉयमेंट होगी। अब जब हमारे कोड रेडी हो गया, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इसका पोर्टल अलग है एज्योर डेवऑप्स का, ठीक है। और इसी तरह से जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे या डिप्लॉय करने जाएंगे, तो वो कहाँ पे होगा, आपका पोर्टल डॉट एज्योर डॉट का, वो एक अलग पोर्टल है। अब उनके आपस में आपने किस तरह से इंटरलिंकिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर वो आपको कहता है कि आप सर्विस प्रिंसिपल को यूज़ कर लें, ठीक है ना। आप उसकी मदद से इनका आपस में ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप कर लें, और आप वहाँ पर अपने इन्वायरमेंट को जो है डिप्लॉय कर दें। तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसमें। तो तो नेटवर्किंग जी ऐसा जी ऐसा नेटवर्किंग जी का ऐसा आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जरूरत जब आप नहीं है। क्लाउड में आ जाते हैं। क्लाउड में नेटवर्किंग मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैक्सिमम काम वो आपके सीएसपी पर चला जाता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो तो भी है उस पर चला जाता है, ठीक है ना। आपके सिस्टम पास एक चंद सिस्टम एक लेवल की चीज़ें, सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह के आपने मशीन्स क्रिएट करनी है, उनको आपने रीचेबिलिटी बनानी है उनकी आपस में, और फिर वेब सर्वर्स हो गए, एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए, डेटाबेसेस, और बहुत कुछ है, मतलब इन सारी चीज़ों में क्लाउड में, और मतलब हाँ, किसी भी लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे की बहुत बात ज़्यादा करें। इजी है, हम देखेंगे कि वो सिंगल क्लिक पर हमारे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। स्टार्ट में समझना एक चीज़ है कि उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे एक चीज़ एक और समझा रहा हूँ, जब हम जी जी बिल्कुल। उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्ट बना लेंगे, उसके बाद जितनी दफ़ा मर्जी आप डिप्लॉय करें, वो क्या आपके लिए एक सिंगल क्लिक की बात रह जाएगी, ठीक है ना। तो सर एक वो सिस्टम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है आगे जिसमें फिर काफ इजी है। का एग्जैक्टली। रेडिस है, एक्टिव एमक्यू है, एक सिस्टम डिज़ाइन को वो तो इम्प्लीमेंट आप करना है, एक जो डेवऑप्स का मर्जी काम है। काफका कहाँ पे लग रहा है, जो रेडिस कहाँ मर्जी पे आप लग फिर रहा उसमें है ऐड सर। कर लें, वो आपको मैं उन बता दूंगा टूल्स YAML फाइल में कैसे ऐड करना है। आपको वहाँ पर इन चीज़ों को ऐड करने के लिए कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, आपको कहा जाता है कि सोनार क्यूब आप ऐड करें उसमें, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आपने सर्च किया सोनार क्यूब, उसको ओके किया है, उसमें आपने उसको नाम क्या देना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी करेंगे। जैसे ही आप उसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसका उसने कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपकी YAML फाइल में ऐड कर देना है, ठीक है ना। वहाँ पे हमारी एफर्ट है ही नहीं,
हम इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसलिए वरी नहीं होना, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए आपके लिए न्यू होंगी। बट पॉसिबल मैक्सिमम आउटलाइन आप लोगों को हो सकता है समझ भी ना आई हो, लेकिन जब हम डिप्लाई करने जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इसका सिनेरियो हम बना रहे हो, हम देखेंगे कि ये तो 2-4 क्लिक ही थे हमारे, बस ये उसने इतनी बड़ी कहानी सुनाई हुई हमें यहाँ पर, और वहां पर हमारे लिए वो 2-4 क्लिक थे, बात खत्म हो गई। ठीक है ना? तो इसलिए मैं स्टार्ट में भी कहा था कि डेवऑप्स, स्पेशली एज़्योर डेवऑप्स, बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पर लेके चलना, उसको यूज़ करना, उसमें पाइपलाइंस डिज़ाइन करनी, सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पर। तो इसलिए वरी ना हो, इंशाल्लाह जब प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर से, तो उसमें ऐसा ऐसा शुरू में हम काफ़ी स्लो रहेंगे, हमने क्योंकि एक बेस बनानी है। जब बेस बन जाएगी फिर हम अ, एक आप कह लें एक हद तक स्पीड बढ़ाएंगे, और उसमें फिर अपनी चीज़ों को वहाँ पर लेके चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमने अपनी तमाम चीज़ों को समझना है। ठीक है? ओके जी, मज़र है हमारे साथ जी। मज़र, क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम मेरा एक वालेकुम। जी क्वेश्चन था बिल्कुल। कि एक तो ये कोर्स कितने मंथ का है, और हमारे पास इसके अंदर ये मॉड्यूल होगा कि हमारे पास अज्योर से हमने ऑन प्रीम से अपने सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी है, वो इसके अंदर कब होगा? बता दूंगा मैं उसका, इजी है, मुश्किल नहीं है। 2 मंथ हमारा ये ड्यूरेशन होगा कोर्स का। ठीक है। ठीक है ना? इंशाल्लाह 2 मंथ में हमने ये अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और बाकी ऑन प्रेमिसेस में किस तरह से होता है काम, किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वो काफ़ी हद तक तो आपको आइडिया हो जाएगा उधर, जब हम यहाँ पर जैसे देख रहे थे इसको, होस्टेड नहीं, यहाँ पर जैसे जो आपके लोकल के पास था। ऊपर एजेंट वगैरह का थोड़ा बहुत आइडिया है कि एजेंट लोकल मशीन के ऊपर हाँ, डिप्लॉय करके वो उसका एजेंट तो मूवमेंट आपको चाहिए, दैट्स इट। हाँ, वो हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये सेल्फ होस्टेड आपका जो एजेंट है ना, ये हमने बनाना ही ठीक ऑन प्रेमिसेस है, और इसको हम ठीक इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ पर पाइपलाइन रन करेंगे, और वो इस पर आपकी एक्चुअल में पाइपलाइन रन हो रही होगी, इसके थ्रू आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ठीक है ना? तो ठीक। काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लैब तो परफॉर्म करनी है, बट लैब के लिए एक्सेस हम्म। हमें आप प्रोवाइड करेंगे कि हमें अपना अकाउंट बना के उस पर काम करना पड़ेगा? क्योंकि जी, आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, और मैं गाइड कर दूंगा आप लोगों को अकाउंट कैसे बनाना है। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा अमीन, कि किस तरह से आपने अ, यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना। फ्री ट्रायल अकाउंट आपको 30 डेज का मिल जाता है, तो वो आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। जब मैं कहूँगा उसमें आपने क्रिएट करना है, उससे पहले नहीं करना। श्योर और सर। 2 अकाउंट आपके बनेंगे, एक dev.azure.com पर, और एक आपका portal.azure.com पर। आपकी मर्जी, डन चाहे आप अलग अलग बनाए, आपकी मर्जी, चाहे आप एक ही अकाउंट को वहाँ पर यूज़ कर लें। ठीक है? डन हो गया सर। तो ठीक है। वो मैं जब टाइम आएगा उसमें मैं आप लोगों को क्रिएट करना बताऊंगा, तब आपने क्रिएट करना। श्योर सर। ओके। अच्छा, एसपी इसमें क्वेश्चन कर रहे थे, आपका भी यही था क्वेश्चन आई थिंक। उसमें आपने खुद अकाउंट क्रिएट करना है, तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा उसका। ठीक है? ओके, इंजमाम है जी, इंजमाम ने हैंड रेस किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैंने वेलकम। स्टार्ट में भी बताया था कि अ, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वेब डेवलपमेंट का है। मुझे अब मैं क्वेश्चन सबके सुन रहा हूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ग्रुप इस मीटिंग में मतलब सबको इस चीज़ का आइडिया है थोड़ा बहुत डेवऑप्स का, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। ठीक है? तो मेरे जैसा हम्म। बंदा मतलब जिसको इसकी बेसिक्स का भी नहीं पता, मतलब आप पे हम्म। पहले तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें ये है क्या चीज़? तो और दूसरा ये कि क्या मैं इसमें आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ इंशाल्लाह, मैंने इसको बेसिक से ही स्टार्ट करना है, मैंने आउटलाइन
स्टार्ट के आपके लिए 4-5 लेक्चर में तो डिस्कस करनी ही नहीं है। उन 4 to 5 लेक्चर्स में मैं आप लोगों की बनाऊंगा पहले बेस। जब आप लोगों की बेस बन जाएगी इसके बाद फिर हम प्रॉपर चीज़ों की तरफ आएंगे। इजी है, टफ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने गिट से स्टार्ट करना है। गिट को हम सेटअप करेंगे और उसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो वैसे वरी थोड़ा नहीं सा होना। एक्सप्लेन थोड़ा सा बता दें कि ये मतलब टेक्नोलॉजी सब है क्या चीज़ ये। टाइम आने पे बताऊंगा एक्चुअल में डेवऑप्स क्या है, तो उसको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। हाँ, काइंडली मेहरबानी होगी अगर थोड़ा इंट्रो थोड़ा हाँ, सा बता दें, जस्ट 1 मिनट। सारा ना टाइम आने पे बताएंगे। अभी उसके लिए आपको 4-5 लेक्चर वेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब वन लाइनर अगर आपको चाहिए इसका तो वो यही है कि डेवऑप्स का ये क्या है, आपके सामने एक मेथोडोलॉजी है जिसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स को कंबाइन करके अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको आप ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हैं, आपने एप्लीकेशन बनाई, अब आपने उसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना है। अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सर्वर जी। पे डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी इंफ्रा की टीम है, आईटी की टीम है, आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे 4 GB रैम का एक सर्वर चाहिए है, और उस पर आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है या लिनक्स रेड हैट जो भी आपने इंस्टॉल करना है, और उसके ऊपर आपको वेब एप्लीकेशन चलानी है। उसके प्री रेक्विजिट्स क्या क्या है आप सारे के सारे उन्हें बताएंगे, ठीक है। उसके ओके। बाद फिर आप चाहे खुद कोड को उस पर डिप्लॉय कर दें या आपकी वो टीम डिप्लॉय करें, आईटी वाली, अप टू यू, या जो भी आपका वहाँ पे सिनेरियो है उसमें। तो डिप्लॉय करते हैं, समहाउ वो क्रैश हो जाता है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपकी आईटी की टीम को दोबारा से सर्वर रेडी करना पड़ेगा एक नया, और उसमें फिर आपको वो देंगे। फिर आप उस पर कोड अप्लाई करेंगे, और अगर आपकी सक्सेसफुल रन हो जाती है एप्लीकेशन तो फिर आप क्या करेंगे, उसको पब्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ओके। यहाँ पर क्या होता है, हमने ऑटोमेशन कर देनी है आपको। यहाँ पर आईटी टीम की जरूरत नहीं है। कोड लिखा है, कोड आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट आपका सक्सेसफुल हो गया है, तो अब उसने होना है डिप्लॉय। डिप्लॉय कहाँ होना है, आपकी किसी वर्चुअल मशीन पर, आपकी किसी वेब ऐप पर, आपके किसी कंटेनर पर। तो वो उस पर जाएगा, हमने उसकी सेटिंग कर देनी है, दैट्स इट। हम क्लिक्स हैं वो हम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके उस सर्वर पे जाके वो डिप्लॉय हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो उसको पब्लिक भी कर देगा, लाइव भी कर देगा, विच इज़ डेवऑप्स, ठीक है। अब ये सारी क्या मेथोडोलॉजी है, क्या इसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज होते हैं हमारे, वो हमने इसमें लर्न करना है। ठीक हो गया। और वैसे इसकी जॉब मार्केट वगैरह। इस अज़ूर डेवऑप्स की बेतहाशा जॉब है। आप किसी भी रीजन में देखें उठा के, इस वक्त अगर आप गल्फ में भी देखेंगे आपको मिलेगी, आप यूएस में देखेंगे, यूके में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, इवन के जैसे मैंने यूके का जिक्र किया, यूरोप में भी अज़ूर डेवऑप्स इस वक्त अपनी मार्केट बना रहा है। जहाँ पर जिन कंट्रीज में माइक्रोसॉफ्ट को नहीं लाइक किया जाता, वहाँ पे भी वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा आपको जितने भी सीएसपीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा अज़ूर डेवऑप्स की जॉब्स ही नजर आएंगी बाकी। ओके, इसके बाद हमारे साथ एसपी हैं जी। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे साथ है जी उमर। जी उमर, आपका क्वेश्चन। सर मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आई मीन माय फर्स्ट सेमेस्टर हम्म। और मुझे कहीं से आपका लिंक मिला और मैंने डेवऑप्स का नाम भी हम्म। सुना था, तो मैंने वहाँ पे साइन अप किया और मैं काफ़ी देर से क्लास में हूँ, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गिट के साथ है, लाइक एज आई टोल्ड के मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने इससे पहले थोड़ा गिट पे काम किया हुआ, लाइक कोड पुश करना और वहाँ पे जाकर रेपोज हम्म। बनाना, उसके बाद और डॉकर पे भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो हम्म। डेवऑप्स का मैंने नाम थोड़ा बहुत सुना था,
और जो मैंने सारा आपका आउटलाइन देखी है, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मुझे आपसे गाइड चाहिए कि क्या ये मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, इससे पहले मुझे थोड़ी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, या थोड़ा मुझे सजेशन दे दें। और एक और मेरा क्वेश्चन है, नहीं मुझे वो एक सॉरी वन जी वन जी करें क्वेश्चन करें वन क्वेश्चन मोर करें। क्वेश्चन एक और था। आप बार बार कह रहे थे किसी एग्जाम के बारे में, आई डोंट नो वो कौन सा एग्जाम है जो पास करना है, या आगे जो सारे मेंबर्स उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे मेरे 2 क्वेश्चन आप क्लियर करें। थैंक यू। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा उमर, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन को फिलहाल भूल जाए ना, हमने आउटलाइन को लेके चलना है। जैसे मैंने कहा हमने गिट से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया है, वेल एंड गुड। बाकी चीज़ें समझाना, यहाँ पे गाइड करना, वो मेरा काम है, ठीक है। कैसे यहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है, किस तरह से हम लेकर चलते हैं, किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह A to Z में आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच चलेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक बेसिक डिस्कशन करेंगे, और उसको फिर ऐसा ऐसा हम एडवांस करेंगे अप टू आवर कोर्स रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे कोर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको हमने मीट करना है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर अगर हम किसी भी CSP पे काम कर रहे थे, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट, अब यहाँ पर हर कोर्स का एक एग्ज़ाम होता है, उसको हम सर्टिफिकेशन बोलते हैं। ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है। जब आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आर यू सर्टिफाइड इन AZ400, तो आपको उन्हें बताना होगा कि आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो वो फिर क्या करते हैं, आपको जॉब देते हैं। इंटरनेशनली आपने जॉब लेनी है या इस आपने पब्लिकली लेनी है, तो उसके लिए आपका सर्टिफाइड होना ज़रूरी है इस वक्त। और जैसा कि ये मैंने अपनी यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन की है, अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल में आता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ये भी अटेम्प्ट की हुई है, और ये आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होती है। इसकी फीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट की भी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये वो सर्टिफिकेशन है जो आपको मिलेगी। इसका जो कोर्स कोड है वो यहाँ पे मेंशन है AZ400। तो इसका नाम क्या है कोर्स का, वो ये है। जब आप इसका एग्ज़ाम देते हैं और वो आप क्लियर करते हैं तो आपको वो ये टाइटल देता है इसका, डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट का, ठीक है। तो वैसे इसकी $165 फीस है, लेकिन पाकिस्तान रीजन में $80 है, और उसमें भी हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है। और इस टाइम आई थिंक 50 प्लस कुछ 54 है या $57 की हमें फ़िलहाल सर्टिफिकेशन पड़ रही है। अगर फेल हो जाएंगे तो आपको दोबारा से फीस पे करनी होती है, और आप फिर वो यहाँ पर उसका क्या कहते हैं एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। जी उम्र क्लियर है? यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, इसके बाद जी अरशद हैं। जी अरशद, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। बेसिकली अपना तरफ करूँ कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, फुल स्टैक, ठीक है। जिसमें एंगुलर और डॉट नेट कोर के ऊपर। तो एक्चुअली आजकल हम्म, मैं जो भी जॉब ज़रा देखता हूँ ना, तो उसमें एज़्योर लाजमी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी। उसमें जो है कैसे? जिसमें लाइक एज़्योर फंक्शन, ब्लॉब स्टोरेज वगैरह और ये चीज़ें मेंशन रही होती हैं। तो एक्चुअली मुझे इसका थोड़ा एक्सपोजर नहीं है क्लाउड का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोर्स है ये मेरे लिए भी क्या बेनिफिशियल होगा एज अ डेवलपर। और दूसरी बिल्कुल। चीज़ ये कि जो क्या नाम है अकाउंट है एज़्योर का, वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 1 मंथ का होता है, और उसके बाद आपको पे यस। करना पड़ता है। तो ये कोर्स तो ऐसे 2 मंथ का है, और जिसमें मेरे ख्याल में हार्डली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसको हम फिर कैसे मैनेज करेंगे, लाइक प्रैक्टिस के लिए हम, ये मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दूसरा दें इन फ्री दोनों चीज़ों अकाउंट को। बना के, जी इसमें ये है, एक आपका जब 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आप एक नया ईमेल क्रिएट करें, और
नए मोबाइल नंबर यूज करते हुए दूसरा फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर लें। नहीं तो ये तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या एटीएम अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो यस उसके एग्जैक्टली। अकाउंट क्रिएट के वक्त तो उसमें एक डेबिट कार्ड के ऊपर एक ही अकाउंट क्रिएट नहीं होता, वो दूसरा ईमेल दे दो फिर दोबारा हो जाता होता है वो, क्योंकि दूसरा एक मेरा जो ईमेल उसके इन्फॉर्मेशन है साथ वो तो आपको हाँ हाँ जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चेंज कर लें। अदरवाइज आपने अपना मोबाइल नंबर लाजमी चेंज करना है। एक कार्ड पर मल्टीपल आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक ठीक है क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री अकाउंट। ना, बट मोबाइल नंबर आपका लाजमी चेंज होना चाहिए। ठीक है। और ये दूसरा जो पहला क्वेश्चन था मेरा कि मुझे ये एज ए डेवलपर मुझे ये क्या बेनिफिशियल होगा इस कोर्स का मेरे जो मैं समझा हूँ वो तो AZ204 है शायद, वो डेवलपर्स के लिए है, वो तो ये एसोसिएट वाला लेवल हाँ हाँ ये तो प्रोफेशनल लेवल। हम्म, तो इस वक्त मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है AZ400 की। आप देखेंगे उसमें अज़ूर डेवऑप्स लिखा हुआ होगा, वो क्या है आपका डेवलपर एसोसिएट का है 204। हम्म। उसमें तो ये बेसिक जितनी बेसिक सी भी चीज़ें मैं जॉब हैं, मिक्स डिस्क्रिप्शन एंड वगैरह मैच देख उन्होंने चीज़ें हाँ, उसमें ऐड की हुई जितनी भी हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ उसमें योर पाइपलाइन ब्लॉब स्टोरेज एज ए डेवलपर के लिए भी ये चीज़ें बहुत हाँ, ज़्यादा आजकल जो है वो ना वो पाइपलाइंस डिमांड में है। आपकी कहाँ बनती हैं, सारी की सारी आपकी यहाँ पर अज़ूर डेवऑप्स में बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक ठीक है, है ना, बस तो यही मेरे दो क्वेश्चन थे। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये ऑब्वियस करना पड़ेगा अगर मार्केट में आपने अपनी वर्थ बनानी है। हम्म। तो इसके अलावा आप AZ204 भी करवाते हैं या उसके बारे में भी कुछ है या नहीं, मतलब अगर उसके वो करना हाँ अ, वो भी करना चाहें तो उसके क्या है, कोई आपकी हाँ, एकेडमी उसकी हो या इंफॉर्मेशन ले कुछ लीजिएगा हो। आप मैनेजमेंट से, करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिएगा, मैनेजमेंट से आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक ठीक यू। है ना, आपके पास नंबर होगा उनका। ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। जी सर वन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी वन बाय वन क्वेश्चन करें। पहले कौन बोल रहे हैं, जवाब? जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि मतलब एक सिंपल आईटी बैकग्राउंड का बंदा अगर आपका ये कोर्स हम करेंगे तो वो ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह साथ में करते हैं तो सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाती है। हाँ, उसके लिए आपको जाहिर है एक्स्ट्रा मैंने चाहिए। मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कम से कम 6 मंथ वो प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर एग्जाम की तरफ जाए। ठीक है सर। लेकिन उससे पहले अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा आपके सामने, जब तक एरर्स नहीं आएंगे और आपके उस वक्त तक कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं इसमें। एरर्स आएंगे, आप उनको रिमूव करेंगे, जो जो इश्यूज आ रहे हैं आपके, जी तब आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं, फिर आप उसके बाद अटेम्प्ट करें। मैंने भी जब अपना एग्ज़ाम दिया था, मैंने डायरेक्टली नहीं दिया था, मैंने पहले कंप्लीट प्रोजेक्ट डील किया था। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और मैं इजीली एग्ज़ाम में निकल गया था। ओके। ठीक है ना, तो ऐसी हैं चीज़ें कि आपको थोड़ी इसमें एफर्ट करनी होती है। कम से कम 6 महीने कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सकती है, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम की तरफ जाएँ। ओके सर। इसके बाद आई थिंक उमर बोल रहे थे। यस सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने लाइक काफ़ी बच्चों को सुना, सॉरी बच्चे कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोग जो मेंबर्स थे उनको सुना, वो मोस्ट ऑफ तो जॉब भी कर रहे हैं और मैं तो लाइक फ्रेशर हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सो मेरे साथ का तो है नहीं, तो मेरा अगेन वो क्वेश्चन है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं। वो देखिए, सारी क्लास को लेके चलना मेरा काम होता है। ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्टर है उसने सारी क्लास को एक लेवल पे लेके चलना होता है। तो इसमें वरी नहीं होते कौन कितना एक्सपीरियंस का बैठा हुआ है। अब मैंने ऐसे भी सेशन दिए हैं जिनमें मेरे सामने 30-30 साल का एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके लोग बैठे हुए थे मेरे सामने। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप
आपको कितनी कमांड है इसमें, और आपने अपने सामने जो ऑडियंस बैठी है उसको किस तरह से लेके चलना है, तो वो इंस्ट्रक्टर को छोड़ दें कि उसने कैसे वो सारी क्लास को लेके चलना है। ओके, अलिशमा ने हैंड रेस किया हुआ है। जी अलिशमा। डेवऑप्स में डॉकर भी यूज होता है, तो हम डॉकर यूज करते हैं मोस्टली। मैंने जहाँ तक इसको जो है वो रिसर्च की है, डेवऑप्स का जो है ना वो गिटहब वगैरह उसकी कमांड वगैरह यूज की है। तो क्या इसमें आप डॉकर भी कवर करेंगे? हाँ, इसमें हमने कवर करनी सारी एज्यूर की सर्विसेज। एज्यूर में डॉकर की जगह हम किसको यूज करते हैं, एसीआई को, एज्यूर कंटेनर इंस्टेंस को, या इसमें ऐप सर्विस होता है जिसको हम वेब ऐप बोलते हैं। तो दोनों के बैकएंड पे डॉकर की सर्विस ही चल रही थी। तो इंशाल्लाह हमने उस पर अपनी डिप्लॉयमेंट करनी है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो वेब ऐप यूज़ होती है। सर तो एक इंशाल्लाह लास्ट उसमें क्वेश्चन, हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जी 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 जी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों हम गिटहब यूज करते हैं। जो भी हमारा जो हम्म भी जिस चीज को भी हम टेस्ट करते हैं उसको सारे जो कोड हमारा होता है हम उसको जो है ना वो उधर हम्म, पुश करते हैं। तो ठीक है। क्यूए से अगर हम डेवऑप में जा रहे हैं तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हम्म है? मतलब क्यूए को जो एक चीज आप गिटहब करने आती है वो तो यूज की हुई है उसने, अगर कोड के लिए, एरर्स के लिए, चेक करने के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो उन फिर हम्म। उसको फिर अगर डेवऑप में स्विच होने के लिए उसको क्या मतलब उसका जो है ना वो उसको फायदा होगा, मतलब क्या बेनिफिट होगा क्यूए से अगर डेवऑप में स्विच करने में? ठीक है। क्यूए आपके पास एक लिमिटेड सी फील्ड है, आपने बैठ के बस जो आपके डेवलपर्स की टीम कोड डिज़ाइन कर रही है, आप डिफरेंट टूल्स की मदद से उनको एनालिसिस कर रही है, ठीक है ना। और उसको आप फिर बता रही हैं कि कौन कौन से उसमें मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे कौन से लूप होल है, कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है, ब्ला 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 ब्ला। सिक्योरिटी के फीचर्स भी टेस्ट करने होते हैं एज ए क्यूए। बट डेवऑप्स क्या है, ये एक आपके पास कंप्लीट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपने कोड से लेके, यहाँ पे हम गिटहब में भी कोड को देखेंगे, यहाँ पे हम अज़ूर एपोस में भी कोड को देखेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। उसके थ्रू हमने यहाँ पर अपने बोर्ड्स को मैनेज करना है, हमने यहाँ पर अपनी रेपोस को मैनेज करना है, हमने यहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट्स को मैनेज करना है, फिर हमने यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट करनी है। तो जो टेस्टिंग वाला है काम जो क्यूए कर रहा होता है, इसमें ऑटोमेटिक वो हो रहा होता है, ठीक है ना। जैसे आप गिटहब पर हैं तो वहाँ पर आप क्यूए के डिफरेंट कोड है, वो सॉरी टूल्स है, वो आप क्या कर सकती हैं वहाँ पर कॉन्फ़िगर करके उसके थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि आपके कोड में कहाँ कहाँ पे फ्लॉज है, सही है। तो यहाँ पर वो ऑटोमेशन में आ जाएगा आपका क्यूए सारा। तो ये एक वाइडर फील्ड है आपके सामने डेवऑप्स की। इसमें हम फ्रॉम स्क्रैच कैसे आपकी रेपोज बनती हैं, किस तरह से आपके यहाँ पर उन रेपोज में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उनकी आपकी इंटीग्रेशन आपकी पाइपलाइन के साथ कैसे होगी, आपकी बोर्ड्स के साथ कैसे होगी, बोर्ड्स में आपके स्प्रिंट्स कैसे बनते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा, कहाँ पर कौन सा काम आपने पहले करवाना, कौन सा बाद में करवाना, कौन सा आपका फास्ट में आएगा काम, कौन से आपके यहाँ पर जैसे हॉट फिक्सेस होते हैं जो फौरी तौर पे आपने इश्यूज रिजॉल्व करवाने होते हैं। तो सारे सारे हमने चीज़ें अपने उन बोर्ड्स का पार्ट बना देती ताकि वो आपके डेवलपर्स के सामने शो होना शुरू हो और वो फौरी तौर पे उनको रिजॉल्व करें। तो ये एक अगेन बहुत वाइडर फील्ड है आपके सामने डेवऑप्स की। तो क्यों ये एक लिमिटेड सी फील्ड रह जाती है, बस वो यहाँ पर अब ऑटोमेशन आने के बाद काफ़ी हद तक मार्केट से ख़त्म होती जा रही है। तो इट्स बेटर कि आप टाइम से मूव कर दें डेवऑप्स की तरफ, और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन कि एक डेवलपर जब गिटहब में कोई कोड पुश करना चाह रहा होता है, फिर वो कोड, फिर दूसरा होता है कि ऑपरेशन सिस्टम। जब कोड में कोई एरर आ रहा हम्म होता है तो ऑपरेशन सिस्टम कहता है कि हमारा सर्वर ठीक चल रहा है, और डेवलपर कहता है कि भाई हमारे हम्म कोड में कोई इशू नहीं है।
तो एज क्यूए हम जब चीज को चेक कर रहे होते हैं तो हम वो ठीक चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें जो डेवऑप्स इसका क्या बेसिकली रोल है, क्योंकि क्यूए ने तो अपनी चीजें ठीक की है ना, तो डेवलपर तो कह रहा है कि इसका जो कोड है वो बिल्कुल एरर फ्री है, और ऑपरेशन सिस्टम कह रहा है कि हमारा सर्वर जो है ना वो बिल्कुल फ्री है। तो फिर इसमें जो है ना वो डेवऑप का क्या रोल है कि वो कैसे जो है ना इस चीज को, ये चीज को वेरीफाई करेगा कि क्यूए ने जो टेस्ट किया है वो ठीक किया, और इनसे जो है ना वो गलती किसकी है, मतलब एज ऑपरेशन सिस्टम की गलती है या एज डेवलपर की गलती है कि कोड्स में रन नहीं हो रहा या सर्वर रन नहीं हो रहा। हाँ, वो यही चीज़ तो आके डेवऑप्स ने ख़त्म की है ना, कि जैसे वो ब्लेम गेम होती थी हर डिपार्टमेंट की आपस में। डेवलपर कहते थे कि जी हमने सब कुछ ओके किया हुआ है, हमारे पास लोकल मशीन पे ठीक चल रहा है। टेस्टिंग टीम कहती कि नहीं जी आपके कोड में एरर है, ओके नहीं है, हमने टेस्ट किया उसमें एरर्स हैं। इसी तरह से कोड जब आपका डिप्लॉय में जाता था वहाँ पे जाके क्रैश हो जाता था। तो ये हर जगह ब्लेम गेम चल रही थी। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेवऑप्स है, और उसमें ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेटिकली आपका कोड हुआ, हम देखेंगे यहाँ पे हमने कोड दिया अपना, उसमें कोई एरर होगा तो वो टेस्ट में जाके फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी का कोई उसमें नहीं है, वो वापस से आपके डेवलपर के पास चला जाएगा, वो उसको ठीक करेगा हर सूरत में, ठीक है ना। उसके सामने टिकट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उसने उस कोड को जो इशू आ रहा है वो रिजॉल्व करना है लाजमी। जब वो रिजॉल्व कर लेगा वो दोबारा से टेस्टिंग में जाएगा, ऑटोमेटिकली टेस्ट उसका पास होगा तो कोड आगे जाएगा, फिर डिप्लॉयमेंट में जाएगा। अब डिप्लॉयमेंट में किस वजह से वो फेल हो रहा है, अब हो सकता है कि जो उसकी डिपेंडेंसीज है एप्लीकेशन की वो आउटडेटेड हो, अप टू डेट ना हो। तो वो हम सारी चीज़ें हर लेवल पे यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से हमने ऑटोमेशन करनी है, कि ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग वहाँ पर देगा। वन टाइम आपकी एफर्ट है, उसके बाद हम वहाँ पर जो सेटिंग कर देंगे वो ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस आ रही, जो नई रिलीज आ रही है आपकी एप्लीकेशन की, ऑटोमेटिकली वो जाके अपडेट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही डेवऑप्स मार्केट में आया था।